हेलो दोस्तों। पिछले बार की भांति इस बार भी रेलवाला 2.1 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए हॉट ट्रिक्स के सिलसिला को जारी रखते हुए आज हम कुछ पीएच वैल्यू के बारे में आप लोग को ट्रिक के माध्यम से और कुछ की पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जानते हैं आखिर पीएच है क्या, पीएच होता क्या है। तो पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच इक्वल टू पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसमें पावर का जो पी का मतलब पावर के बारे में सस्पिशन बना हुआ, पावर इक्वल पी इक्वल टू पावर ही होता है और क्या। बहुत सारे आदमियों का मत बहुत सारा, कोई पावर कोई पोटेंशियल बहुत सारा चीज बता, लेकिन ज्यादातर जगह पीएच इक्वल टू पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है। एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जो पीएच में एच का मतलब क्या होता है। पी का मतलब कभी नहीं पूछा गया, या पूछा गया तो पूरा नाम पूछा गया है, या नहीं तो पी का कभी वैल्यू नहीं पूछा गया। पी का अर्थ क्या होता है, सिर्फ एच का अर्थ पूछा गया। जो एच का मतलब क्या होता है, एच मतलब क्या होता है हाइड्रोजन। ऑप्शन में आपको हाइड्रोजन, हीलियम बहुत सारा चीज दिया गया, लेकिन एच का अर्थ क्या होता है हाइड्रोजन। फर्स्ट की पॉइंट, जो पीएच में एच का मतलब हाइड्रोजन, फर्स्ट। सेकेंड, पीएच, आखिर पीएच का काम क्या है। यह पीएच जो है किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। अम्लीयता या क्षारीयता को प्रदर्शित करती है पीएच। अब पीएच का कुछ फार्मूला होता है, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया जाता है। तो पीएच का फर्स्ट फार्मूला क्या होता है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन। यहाँ पे ध्यान रखना है माइनस होता है, इसको कभी भूलना नहीं है। पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन, यानी इसमें माइनस एग्जाम में हो सकता है तो आपको माइनस का चिन्ह ना दे तो यहाँ पे आदमी को फंसा सकता है, तो इसलिए वहां पे माइनस का चिन्ह हमेशा होता है। पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन या माइनस लॉग ओ एच माइनस आयन। अब एच प्लस ओ एच अम्लीयता क्षारीयता, एच प्लस अम्लीयता को और ओ एच माइनस क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। तो सेकेंड की पॉइंट क्या हुआ, सेकेंड की पॉइंट हुआ जो पीएच में जो फार्मूला रहता है माइनस लॉग एच प्लस एन, यहाँ पे ध्यान रखना है माइनस होता है। एग्जाम में माइनस नहीं देगा तो यहाँ पे माइनस लगता है, माइनस और माइनस। दो की पॉइंट। तीसरा की पॉइंट क्या होता है, पीएच और पीओएच दोनों का यदि हम जोड़ते हैं, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 होता है। इससे आपको बहुत सारा फार्मूला निकल जाएगा, जैसे पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस पीओएच, और सेम पीओएच इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस पीएच। आप एग्जाम में इस पे एक न्यूमेरिकल भी डाल सकता है, जो किसी वैल्यू का बोल देगा, पीएच वैल्यू दे देगा, बोलेगा पीएच वैल्यू निकालना है, या पीओएच दे देगा, बोलेगा पीएच वैल्यू निकालना है। तो एक फार्मूला होता है पीएच और पीओएच इक्वल टू 14 होता है। तीन की पॉइंट हो गया। अब चौथा की पॉइंट क्या है, पीएच स्केल जो पीएच स्केल सबका रहता है लिखा, जो शराब का इतना होता है या फिर जिसका जो भी हो, आखिर सबसे पहले किसने दिया था, पीएच स्केल सबसे पहले किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पीएच स्केल सबसे पहले सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, जो कि 1909 ईस्वी में। पीएच स्केल किसने दिया था, सोरेनसन याद रखने का, सोरेनसन 1909। यदि एक वैज्ञानिक का नाम याद रहे, इसका नाम सोरेनसन न, तो न इक्वल टू 1909। तो पीएच स्केल का वैल्यू, पीएच स्केल किसने दिया था, सोरेनसन न 1909 में। चलिए चौथा की पॉइंट। पांचवा की पॉइंट, अब देखना है आखिर अम्लीय, क्षारीय और उदासीन कब होता है। तो सब याद रखना है, यदि पीएच वैल्यू का मान 7 से कम हो, पीएच वैल्यू 7 से कम हो तो वो अम्लीय होगा, 7 से अधिक हो तो क्षारीय होगा, और यदि 7 के बराबर हो उदासीन विलयन होगा। फिर से कहते हैं, 7 से यदि कम हो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा हो क्षारीय होगा, 7 के बराबर हो तो वो उदासीन कहलाएगा। चार की पॉइंट। पांचवा की पॉइंट, अब हम कुछ ट्रिक के माध्यम से, चलिए ट्रिक आपको लास्ट में बताया जाएगा,
ट्रिक का क्या होता है, जो उसका ट्रिक, जो कि एक ट्रिक के अंतर्गत आप कम से 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ट्रिक के अंतर्गत 8 आपको पीएच मान याद हो जाएगा। सिर्फ आपको माइंड में 1-2 बार मात्र वो ट्रिक पढ़ना है और दिमाग में रखना है। तो ट्रिक के बारे में बाद में बताएंगे कैसे इसको याद करना है। नेक्स्ट हम की पॉइंट देखते हैं। आखिर क्या होता है जो आदमी का दांत टूटने लगता है? दांत टूटने के पीछे आखिर क्या रीजन है जो आदमी का दांत टूटने लगता है? इसका मेन रीजन है, यदि दांत का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाएगा तो दांत टूटने लगता है। नेक्स्ट, पीएच वैल्यू 5.5 है, 5.5 से कम होगा तो उसका दांत टूटने लगेगा। इसलिए क्या कहते हैं, टूथपेस्ट सब में जो पीएच वैल्यू 5.5 से जो 5.5 से उसका कम ना हो तो इस टूथपेस्ट में ऐसा मटेरियल यूज किया जाता है जो उसके पीएच वैल्यू को 5.5 से कम ना होने दे, जिससे कि उसका दांत ना टूटे। नेक्स्ट, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा कब होता है? तो अम्लीय वर्षा होने के लिए वर्षा जल का पीएच मान यदि 5.6 से कम हो जाए तो वो एसिड रेन कहलाता है। याद रखना है, 5.6 से कम हो एसिड रेन, 5.5 से कम हो तो दांत टूटने लगेगा। 5.5 से कम हो तो दांत टूटने लगेगा, 5.6 से कम हो तो वो एसिड रेन कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट की पॉइंट क्या है, हमारे शरीर का 8वां की पॉइंट, जो ये आप बहुत सारे एग्जाम में, कम से कम तो एग्जाम नहीं काउंट कर सकते हो, जितने एग्जाम में पूछा गया। आदमी के शरीर का पीएच मान कितना होता है, मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो इसको हमेशा याद रखना है। 7 से लेकर 7.8 के बीच में मानव शरीर के पीएच वैल्यू होता है। तो अभी 8 की पॉइंट देखें। 8 की पॉइंट में यदि आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो टोटल की पॉइंट जितना भी है टोटल आपको याद रखने लायक है और आपको एग्जाम के व्यू से बहुत बेस्ट मिलेगा। अब हम कुछ ट्रिक बताते हैं, जो ट्रिक के माध्यम से आप जितना हम पीएच का वैल्यू बोले तो उसके अतिरिक्त जितना भी पीएच वैल्यू है वो आपको याद होने वाला है। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है सरला दूध मूत्र, सरला दूध मूत्र, शराब सी नींबू। एक बार फिर से बोलते हैं और बोलने का मेरा फ्लो जो है उस पर ध्यान रखिएगा। सरला दूध मूत्र, मूत्र के पास मैंने क्या किया, थोड़ा सा ब्रेक लिया। सरला दूध मूत्र शराब सी नींबू। अब ब्रेक लेने का मतलब क्या हुआ, जहां पर हम ब्रेक लिए हैं सरला दूध मूत्र, त्र इक्वल टू 3 होता है, त्र इक्वल टू 3, तो सरला दूध मूत्र त्र इक्वल टू 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6, मूत्र में 2 डिजिट, तो त्र को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 हो गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हुआ। तो याद रखना है सरला दूध मूत्र, मूत्र का 6, मूत्र को ही पेशाब कहा जाता है, तो मूत्र का हो गया 6। अब याद रखना है इससे आगे इससे पीछे, तो सरला दूध मूत्र शराब सी नींबू। दिमाग में एक बार बैठाइए इसका माइंड में आखिर हम क्या बोले। सबसे लास्ट में बोले हम नींबू, उसके पहले बोले सी बोले तो सिरका, उससे पहले हम शराब, तो नींबू स्टार्ट करते 2.2। याद रखना है नींबू दोनों 2 डिजिट है तो 2.2 के लास्ट 2 डिजिट को 2 को हम क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया 2.4, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई 2.8, तो यहाँ 3 का याद आ गया शराब सी नींबू का। फिर से क्या कहेंगे, नींबू 2.2 में 2 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2.4, सिरका का 2.4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.8, तो शराब सी नींबू आ गया, शराब सिरका नींबू 3 चीज का याद आ गया। अब स्टार्टिंग में आते हैं, सरला स से इक्वल टू होता है समुद्री जल, र से होता है रक्त, ला से इक्वल टू लाड़, दूध तो दूध ही है, तो समुद्री जल। अब यहां से याद रखना है 8.4 है, फर्स्ट स्टार्टिंग का याद रखें, एंडिंग का याद रखना बात। 8.4 समुद्री जल का, उससे 1 माइनस करिए, 8.4 के जस्ट एक पीछे आगे हैं तो 1 माइनस कीजिए 7.4, 8.4 7.4,
तो ये दोनों याद हो गया, समुद्री जल और रक्त याद हो गया, इधर का 3 याद हो गया, 3 2 5 याद हो गया, एक बीच का 6 याद है। बचा क्या, लार और दूध का। तो लार और दूध को खुद से याद करने की कोशिश करिएगा। लार का 6.5, उससे एक कम 6.4। तो एक बार फिर से हम बोलना चाहेंगे ट्रिक का, सरला दूध मूत्र, सरला दूध मूत्र, शराब सी नींबू। अब जाते हैं नींबू के पास, नींबू 2.2, 2.2 में लास्ट के 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए 2.4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई 2.8, तो आ गया शराब सिरका नींबू का आ गया 2.2, 2.4, 2.8। इधर क्या है, सरला, 100 से समुद्री जल, समुद्री जल 8.4, र से रक्त 7.4, तो सड़ और लार और दूध का याद करना 6.5 और 6.4। तो एक छोटा सा ट्रिक, यदि आप 2-3 बार ट्रिक को खुद से आजमाइश करें, बोलने की कोशिश करें, तो शायद आपको इतना क्वेश्चन में याद आ जाएगा। यदि आपको नहीं भी याद आए, नहीं भी याद हो, तो दिमाग में बैठाए रखिएगा जो मूत्र जो है कि मिडिल में है, मूत्र मिडिल में है तो 6 है, उससे आगे जो होगा वो शराब सी नींबू, उसमें 2.2, 2.4, 2.8, 6, उसके बाद इधर जाना 8.4, उससे एक 7.4, 6.5, 6.4। अब आपको इससे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाली। इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा, तो आपको दे दिए, कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, बहुत सारा एग्जाम है जिसमें आपको लार का पीएच वैल्यू बोल दिया जाता है, नींबू का पीएच वैल्यू, सिरका का पीएच वैल्यू, शराब का पीएच वैल्यू बोल दिया, इसमें कौन से अम्लीय है, कौन से क्षारीय है, कौन सा उदासीन है। यदि थोड़ा बहुत भी आपको याद रहेगा, जो मूत्र के बाद है इधर टोटल, तो मूत्र 6 है, मूत्र से पहले दूध 6 पॉइंट था, तो हम बताए हैं अम्लीय वैल्यू कितना होता है, अम्ल का 7 से कम होता है, अम्लीय 7 से कम जितना होगा टोटल, 2 ही 7 से कम कितना है, इधर है, लार से लेकर इतना टोटल अम्लीय हुआ, इधर ये क्षारीय हुआ। तो शायद आपको इस छोटे से ट्रिक के माध्यम से आपको पीएच के बारे में शायद ना अच्छी से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में कुछ ना आए तो फिर कमेंट के थ्रू हम लोग को बताइएगा, आखिर कहाँ पे आपको समझ की नहीं आ रही है, तो फिर हम लोग उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में विशेष करके, जो केवलादेव किधर है, घाना राष्ट्रीय उद्यान किधर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किधर है, नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान किधर है, इसके बारे में एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ बहुत सारे ढंग के जो पुरस्कार होते हैं, जैसे नोबेल प्राइज के कब से चालू हुआ, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से चालू हुआ, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स कब से चालू, इसका एक ट्रिक के माध्यम से कुछ बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।